Hey guys, I'm Swati. Welcome to my channel Know How. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दो टाइप की होती है, एक होती है कोडेड इनइक्वालिटी, एक होती है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। तो हम लोग आज देखते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी के बारे में। तो हम लोगों को सबसे पहले साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है इनइक्वालिटी के लिए। इनइक्वालिटी में मेनली 5 साइंस होते हैं। एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो हम लोगों को इन सब के बीच में रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेस देन। लेस देन के साथ सबका रिलेशन क्या होता है और उसका फिर कंक्लूजन क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेस देन के साथ अगर हम लोग ऐड करेंगे लेस देन इक्वल्स टू तो हम लोगों का कंक्लूजन आ जाएगा लेस देन। उसके बाद हम लोग जब लेस देन के साथ ग्रेटर देन ऐड करेंगे तो हम लोगों का कोई भी रिलेशन नहीं आता है वो दोनों के बीच में, नो रिलेशनशिप। हम लोग जब थर्ड ऐड करते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो हम लोगों का ये भी कोई रिलेशनशिप नहीं आती है दोनों के बीच में। जब हम लोग इक्वल्स टू ऐड कर लेते हैं तो हम लोगों का रिलेशन आ जाता है लेस देन। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। सपोज ए लेस देन बी लेस देन इक्वल्स टू सी। तो हम लोगों का कंक्लूजन आ जाएगा ए लेस देन सी। ए और सी के बीच में जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तो हम लोगों का ये लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू ये दोनों जब ऐड होंगे तो हम लोगों का कंक्लूजन आएगा ए लेस देन सी। वैसे ही जब हम लोग ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो हम लोगों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगा ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगी। उसके बाद ए लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, इसमें भी ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनती है। इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी, इसका कंक्लूजन ए और सी के बीच में आता है ए लेस देन सी। हम लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो इस टाइप से दी हुई होती है, जिसमें स्टेटमेंट हम लोगों का यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला और दूसरा। उसके बाद कंक्लूजन 2 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को जो टिक करने वाले ऑप्शंस होते हैं वो 5 दिए गए हैं। ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, मतलब ये कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है। हम लोगों को इसमें यही चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, कोई भी ट्रू नहीं है, या फिर एक ट्रू होगा या फिर दूसरा ट्रू होगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो आइए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले डी और बी के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप चाहिए। डी लेस देन इक्वल्स टू बी है या नहीं है। तो डी और बी हम लोगों के फर्स्ट स्टेटमेंट में है दोनों। तो चेक कर लेते हैं। डी ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू बी। तो हम लोगों को सबसे पहले ही यहाँ पर पता चल जा रहा है कि ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एल है और उसके बाद जाकर कहीं पर बी है। तो हम लोगों का ये कंक्लूजन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग डी और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं कि क्या होता है। तो डी ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई है। तो इन दोनों का कंक्लूजन हम लोगों का आ जाएगा डी ग्रेटर देन ई। उसके बाद डी ग्रेटर देन ई आगे लिख लेते हैं। फिर अगर देखेंगे तो हम लोगों को इन दोनों का कंक्लूजन आ जाएगा डी ग्रेटर देन एस इक्वल्स टू बी। फिर जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा डी ग्रेटर देन बी। तो हम लोगों का कंक्लूजन है डी ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। तो सेकंड वाला हम लोग देख लेते हैं। एम और जेड के बीच रिलेशनशिप निकालनी है हम लोगों को। एम और जेड, एम नीचे है और जेड ऊपर वाली स्टेटमेंट में है। तो इसके लिए हम लोगों को कॉमन एंटिटी ढूंढनी पड़ेगी। हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन एंटिटी है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में एल। तो एल की मदद से हम लोग एम और जेड के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो जेड और एल के बीच में पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद एल और एम के बीच निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो जेड और एल के बीच में हम लोग देख लेते हैं इक्वल्स टू है और ग्रेटर देन है। तो ये दोनों का आ जाता है जेड ग्रेटर देन एल।
उसके बाद एल और एम के बीच में जब निकालेंगे लेस देन है और लेस देन इक्वल्स टू है, जिसका आ जाता है कंक्लूजन एल लेस देन एम। तो हम लोग जब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हम लोगों के फिर से निकले कंक्लूज स्टेटमेंट से, तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे z ग्रेटर देन l जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद l लेस देन m। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं, ये दोनों के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। इसका मतलब है z और m के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, या फिर m और z के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये वाइस वर्सा होता है। तो इसका मतलब है हम लोगों का स्टेटमेंट, हम लोगों का ऑप्शन जो करेक्ट है वो है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं और भी कंक्लूजन्स हमारे अगर चेंज होते हैं तो ऑप्शंस कैसे चेंज होते हैं हम लोगों के। कभी कभी हम लोगों का स्टेटमेंट बहुत बड़ा सा ऐसा दिया होता है, बट कंक्लूजन जो होता है वो बहुत ही सरल होता है। सपोज फर्स्ट कंक्लूजन है E इक्वल्स टू S और सेकेंड कंक्लूजन है E ग्रेटर देन S। तो हम लोगों को इसमें सॉल्व करने का क्या है, E और S के बीच में रिलेशनशिप तो दिया हुआ है E ग्रेटर देन इक्वल्स टू S। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब हम लोगों का यही होता है कि E या तो बड़ा है या फिर समान है S के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों का थर्ड कंक्लूजन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। एक और प्रॉब्लम होता है जिसका हम लोग बोलते हैं मिसिंग इनइक्वालिटी। उसमें हम लोगों का साइंस जो होता है वो मिसिंग होता है, हम लोगों को उसका निकालना होता है कि यहाँ पर कौन सा साइंस आएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से होता है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन डी एंड डी लेस देन जी डेफिनेटली ट्रू। तो हम लोगों को इसमें स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट है हम लोगों का ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी क्वेश्चन मार्क डी लेस देन ई क्वेश्चन मार्क एफ इक्वल्स टू जी। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ लिखा है हम लोग का, हम लोग देख लेंगे ए ग्रेटर देन डी देखना है। ए ग्रेटर देन डी मतलब हम लोग को देखना है यहाँ। तो ए ग्रेटर देन डी करने के लिए हम लोगों का क्या आ सकता है वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ए ग्रेटर देन डी करने के लिए हम लोग अगर यहाँ पर ग्रेटर देन लिखें तो भी ट्रू होगा, ये ए ग्रेटर देन डी ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें इक्वल्स टू तो भी ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग लिखते हैं लेस देन तो वो ट्रू नहीं होगा। अगर हम लोग लिखते हैं लेस देन इक्वल्स टू तो भी ट्रू नहीं होगा। अगर हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो वो ट्रू होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड, डी लेस देन जी। डी लेस देन जी के लिए हम लोगों को क्वेश्चन मार्क में क्या डालेंगे, तो हम लोग का डी लेस देन जी डेफिनेटली ट्रू होगा। हम लोग अगर डालेंगे लेस देन डालेंगे तो डेफिनेटली ट्रू होगा। लेस देन ही होता है, फिर लेस देन इक्वल्स टू, फिर लेस देन होता है वो। उसके बाद अगर हम लोग लेस देन इक्वल्स टू डालेंगे तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम लोग इक्वल्स टू डालेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके अलावा हम लोग अगर डाल देते हैं ग्रेटर देन तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग डाल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों को देख लेना है, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में ग्रेटर देन आ सकता है, इक्वल्स टू आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ सकता है। उसके बाद सेकंड वाली क्वेश्चन मार्क में हम लोग का आ सकता है लेस देन इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स टू। तो हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मार्क्स के ऑप्शंस मिल गए हैं। हम लोगों का अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, बहुत कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है होता है, जैसे हम लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेटर देन लेस देन, तो हम लोगों का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। अगर हम लोगों का दिया हुआ है इक्वल्स टू और दिया हुआ है सपोज ग्रेटर देन, तो इक्वल्स टू तो है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, बट क्या ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन सेकंड वाले में नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।